हेलो स्टूडेंट्स, मैथ असिस्टेंट कंपटीशन हब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए शब्द भेद यानी क्वेश्चन आंसर जो है उनके विषय में बताऊंगा। देखिए, इसमें पहला है ऑप्शन है नक्षत्र नखत, ये गलत है। ये पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म क्या है। तो पहला इसमें लिखा है नक्षत्र नखत। दूसरा ऑप्शन है पकवात और पकवान। ग है गृद्ध गीध और घा है अवश्याय ओस। तो इसका सही जो है वो होगा ये अवश्याय ओस। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। तो बच्च, पहला ऑप्शन बच्च, दूसरा बालक, तीसरा वत्स और चौथा बाल। तो इसका वो ऑप्शन है वत्स। तीसरा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा है पुष्प, तीसरा है सलाखा, चौथा है 14। तो इसका आंसर होगा 14। भभूत का तत्सम शब्द पूछा है। ऑप्शन है विभूति, भभूति, भभूति और भवभूति। तो इसका आंसर होगा विभूति। अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें देखिए तस्कर, ध्यान, बोध, हाथ, 4 ऑप्शन है। इसका होगा सही हाथ। हाथ का तत्सम होता है हस्त, इसलिए, और ये हाथ जो है तद्भव शब्द है, इसलिए यहाँ नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है। तो कर्म और विद्या ये दोनों तत्सम शब्द हैं। दधि भात। तीसरा है मत्स्य मृग और चौथा है ज्ञान क्षेत्र। तो मत्स्य भी तत्सम है, मृग भी तत्सम है, ज्ञान तत्सम है, क्षेत्र तत्सम है। खाली इसमें तत्सम नहीं है। तो दधि तत्सम है मगर भात तद्भव शब्द है, इसीलिए ये युग्म सही है, ये तत्सम नहीं है। नेक्स्ट है 7वां, करपट का तद्भव रूप कौन सा होता है। तो करपट का 4 ऑप्शन दिया है, कपट, कारपोट, कपूर और घा है कपड़ा। तो करपट का जो है वो तद्भव होता है कपड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। इसमें देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है तस्कर, खा है पत्ता, गा है हाथ और घा है अंधेरा। ये पत्ता, हाथ, अंधेरा ये सारे शब्द जो हैं वो तद्भव शब्द हैं। इसमें खाली तत्सम शब्द हो गया तस्कर। देखिए प्रश्न है निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है मलयज, दूसरा है जलज, तीसरा है पंकज और चौथा है वैभव। तो इसमें रूढ़ शब्द है वैभव। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चावल है, अब चावल में उसका खंड नहीं किया जा सकता। चाव प्लस वाल करें तो भी उसका कोई अर्थ नहीं होता है, चाव प्लस ला करें तो उसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पर आपने देखा कि जो शब्द दिए हैं, मलय, मलय शब्द है, उस मलय से जो उत्पन्न हुआ है, यानी मलय। जलज, जल में जो उत्पन्न हुआ है जलज हो गया। पंकज यानी जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ है, पंक प्लस ज, यानी पंकज उसको कहते हैं जो कीचड़ में उत्पन्न होता है। तो ये सारे तत्सम शब्द हैं, ठीक है ना। केवल वैभव शब्द एक ऐसा है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है, न उसका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा, ठीक है, इसीलिए वो रूढ़ शब्द है। अगला है परीक्षा शब्द, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो इसमें परीक्षा जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। तो इसका हो गया तत्सम। फिर मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट में देखिए ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो मजिस्ट्रेट जो है अंग्रेजी का शब्द है, इसीलिए उसको हम विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज का मतलब जो देश में उत्पन्न हुए हैं, और विदेशज का मतलब होता है जो विदेश में उत्पन्न हुए हैं। वे शब्द जो विदेश में उत्पन्न हुए हैं किंतु वे किन्हीं कारणों से हिंदी भाषा में ले लिए गए। और देशज का शब्द है जो देश में उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो अग्नि है, प्रार्थना है, खेत है और लोटा है। तो अग्नि जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है ना। प्रार्थना तत्सम शब्द है। उसके बाद खेत जो है वो तद्भव शब्द है। ये लोटा, लोटा शब्द जो है ये हो गया देशज शब्द। अब इसमें जो देशज शब्द होते हैं जो देश में काल परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। वो किसी शब्द, किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं। तो लोटा का ऐसे कोई, अब उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लोटना होता है, लोट माने लोटना, तो लोटता रहता है। अब वो पात्र किसी ने देखा होगा, है ना, कि उस पात्र को जो गोल गोल होता है लोट रहा है, तो उसने कह दिया लोटा है ये। ठीक है, तो वैसे ही उसका निर्माण हो गया लोटा। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब पड़ोसी पहला है ऑप्शन पड़ोसी, दूसरा ऑप्शन है गोधूम, तीसरा है बहू, चौथा है शहीद। तो इसका जो है तत्सम है शब्द है गोधूम। वकील किस भाषा का शब्द है? इसके ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो इसका आंसर है अरबी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन है चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। अगर इसका सही आंसर है चीनी। संकर शब्द का अर्थ है, इसमें ऑप्शन है तत्सम शब्द, विदेशज शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो इसका आंसर होगा गा, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। नेक्स्ट रेलगाड़ी शब्द, इसका ऑप्शन है तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है दो शब्द मिले हुए हैं, एक रेल और दूसरा गाड़ी। तो ये हो गया संकर। नेक्स्ट जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है क्या? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो इसका आंसर होगा देशज। देखिए किताब किस भाषा का शब्द है? तो इसके ऑप्शन है अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी। तो इसका सही आंसर है अरबी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षीर का तद्भव शब्द चुने। तो इसका ऑप्शन है भविष्य, खीर, गली, गेहूं। तो क्षीर का तद्भव शब्द है खीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुई का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन है सज्जा, सूची, सलाई, सरसों। तो इसका आंसर है सूची। नेक्स्ट है कंघी का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन है कठोर, कपित्थ, कज्जल, कंकति। तो इसका सही आंसर है कंकति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? पतलून, लाश, धड़ाम, औरत। तो इसका सही आंसर होगा धड़ाम। देशज शब्द वे हैं जो अपने आप स्वतः उत्पन्न होते हैं, जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। परिवा, परिवा का तत्सम रूप क्या है? परवा, पलेवा, प्रतिपदा या पड़ीवा। तो इसका आंसर होगा प्रतिपदा। तत्सम शब्द है प्रतिपदा। और नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म क्या है? तो यह है खरपट, खोपड़ी, सत्तु, सत्य, पर्यटक, पलंग, घोटक, घड़ा। तो ये हो गया पर्यंक, पलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम है? तो है ज्वर, मकान, काम, कोड़। तो इसका आंसर होगा ज्वर। ज्वर संस्कृत में तत्सम शब्द है ज्वर।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द समूह में एक अशुद्ध तत्सम है? तो उष्ट, ऐक्य, ऊर्ण, अर्घ, इसमें सारे तत्सम शब्द हैं। यहाँ कुंतल, तैल, टंक और करकर, ये तीन, इसमें भी सारे शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। घा में आया रागी, पकवान, कमल, इक्षु। तो इसमें जो कमल है ये तद्भव शब्द है, इसलिए ऑप्शन आंसर होगा गा। घा में फुल, नक्र, पवन, पीत, इसमें भी सारे तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो नाथ, खेत, त्रिकुटी, प्रभु। तो इसमें खेत शब्द तद्भव शब्द है, इसका होता है क्षेत्र, इसका तत्सम शब्द है क्षेत्र।